बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू 24 कुकिंग यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ शामी कबाब की एक बहुत ही मज़े की रेसिपी, जो कि आपने पहले कभी कहीं नहीं देखी होगी। इस रेसिपी में हम देखेंगे कि हमारे शामी कबाब जो होते हैं वो रेशेदार क्यों नहीं बनते और उसको वो अंदर तक क्यों कच्चे रह जाते हैं, अंदर तक पके क्यों नहीं होते। तो ये रेसिपी बहुत मज़े की होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम इसे कैसे बनाएंगे। ये हमारे पास मटन है, मतलब बड़ा गोश्त है। आपके पास बड़ा हो या छोटा चिकन हो या मटन, डजंट मैटर, आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। ये तकरीबन 1 पाव गोश्त है, ठीक है। तो इसके बाद ये हमने दाल जो भिगो के रखी हुई थी पानी के अंदर, तकरीबन मैंने 1 दिन पहले से भिगो के रखी हुई थी, ठीक है। ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और बर्तन को अच्छे से साफ़ कर लेंगे ताकि रिस्क ज़ाया ना हो। ये मेरे पास है 2 अदद प्याज, मैं इसको अच्छे से धो के काट के इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मेरे पास है 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, ठीक है। इसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। याद रखिए हमारी रेसिपीज़ बहुत ही मुख्तसर और जामिया होती हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे साबित काली मिर्चें 15 से 20 अदद। मतलब ये साबित लाल मिर्चें हैं जो हम अक्सर धूप में सुखा लेते हैं, ये वो है मेरे पास, हम इसे ऐसे ही साबित ही ऐड कर देंगे, ठीक है। ये मैं तकरीबन 2 अदद साबित लाल मिर्चें ऐड कर रही हूँ, ठीक है। उसका थोड़ा बहुत पाउडर बन जाए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद मेरे पास है 3 बड़ी इलायचियाँ, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे गोश्त की महक दूर करने के लिए, ठीक है, उसकी स्मेल दूर करने के लिए। उसके बाद ये मेरे पास दालचीनी 3 अदद, ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब ये नेक्स्ट स्टेप आता है मसाला जात का। हम 1 टीस्पून ऐड करेंगे इसके अंदर नमक, या आप अपने ज़रूरत के मुताबिक ऐड कर सकते हैं इसमें जायका, और हाफ टी स्पून लाल मिर्च, क्योंकि हमने इसके अंदर पहले मिर्च बहुत ऐड कर दी है। और ये मैंने इसके अंदर गरम मसाला ऐड किया है हाफ टी स्पून, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास तकरीबन 1 टीस्पून ही साबित धनिया है, ये इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, ठीक है। अब इसकी रीज़न मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कि हम हर चीज़ साबित क्यों ऐड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास तेज़पात के पत्ते, ठीक है। ये पंसार के स्टोर से मिल जाएंगे आपको इजीली। इसको धो के ऐड करेंगे हम, ठीक है। ये खुशबू के लिए होते हैं, इसको हम अंदर ज़रूर ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद मैं 2.5 गिलास पानी के ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, ठीक है। आपने 2.5 गिलास ही पानी के ऐड करने हैं, और हो सके तो अगर आपकी दाल ज़्यादा है या आपका ये चीज़ें आपकी थोड़ी सी ज़्यादा हैं तो आप 3 गिलास कर लीजिएगा, ठीक है। बाद में पानी खुश्क हो जाता है, लेकिन अगर पानी कम हो तो उससे नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि हंडिया नीचे लग जाती है। कुकर का ढक्कन हम बंद कर देंगे और मीडियम फ्लेम ऑन कर देंगे, ठीक है। इसको हमने 20 मिनट की सीटी पर चलाना है, ठीक है। 20 मिनट के बाद हम इसको प्लेट के अंदर निकाल लेंगे और इसके तेज़पात के पत्ते साइड पे कर देंगे, मतलब इसको हटा देंगे। अब हमने इसको कूटना है, ठीक है। अब हम एक कूंडी लेंगे, जिसको पंजाबी में कूंडी ही बोलते हैं। उसके अंदर हम इसके ऐड कर देंगे। अच्छे से ऐड करने के बाद हम इसको कूट कूट के इसकी जान निकाल देंगे। तो बर्तन को अच्छे से साफ़ किया करें ताकि रिस्क ज़ाया ना हो, ठीक है। अब इसको हमने इस कूंडी डंडे के साथ अच्छे से इसकी मुरम्मत करनी है, इसकी जान निकाल देनी है कूट कूट के। तो देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त तरीके से हमारा मसाला तैयार हो चुका है। हमने बाद में कोई अंडा इस्तेमाल नहीं करना जो टिक्की के ऊपर लगा के उसे फ्राई कर रहे होते हैं। हमने सिर्फ पहले ही इसके अंदर 1 अंडा मिक्स कर देना है, ठीक है। 1 अदद अंडा सिर्फ इसके अंदर मिक्स कर देंगे। और उसके बाद मेरे पास है 2 अदद हरी मिर्चें, और ये मिर्च जो है मैंने काटी हुई हैं, इसको हम इसके अंदर ऐसे ही ऐड कर देंगे। इससे जायका भी अच्छा होगा और इससे इसकी लुक भी बहुत ज़बरदस्त आएगी, ठीक है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अब बात आती है हमारी टिक्कियाँ बनाने की। इसको हम हाथ से बनाएंगे। टिक्कियाँ बनाने वाली चीज़ें होती हैं, इससे परहेज़ किया करें। जो हाथ से बनाई चीज़ें उसके अंदर ज़्यादा खूबसूरती होती है। देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त तरीके से हमारी टिक्कियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब लास्ट इसका स्टेप रहता है जस्ट फ्राई करने का, ठीक है। तो देखिए हमने जो एंड पे इसके ऊपर मिर्च लगाई थी उसकी कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है, कितनी खूबसूरती आ रही है इससे, ठीक है। अब हमने जस्ट इसको फ्राई करना है। इसके ऊपर अंडा हमने बिल्कुल नहीं लगाना, क्योंकि हमने अंडा पहले इसके अंदर ऐड कर दिया है, ठीक है। अच्छा, तो मैंने जो आपको वीडियो में पहले बोला था कि मैं आपको लास्ट पे बताऊंगी कि हम हर चीज़ साबित क्यों ऐड कर रहे हैं, तो उसकी रीज़न ये है कि जो चीज़ें पहले से ही पिसी हुई होती हैं उसके अंदर जायका नहीं होता इतना, और ना ही उसके अंदर खुशबू होती है। जो चीज़ें साबित हम ऐड करते हैं, धनिया साबित हो गया या कोई भी चीज़ है, उसे अगर हम साबित ऐड करते हैं उसका बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमें जो है जायका भी मिलता है और खुशबू भी मिलती है, ठीक है। अब हम इसको लो फ्लेम पे ही बनाएंगे, मतलब कि फ्लेम हम इसका लो ही रखेंगे, इतना हाई नहीं करना वरना जल भी सकती हैं। तो इस तरह से बहुत ज़बरदस्त ये फ्राई होंगी। इसको पलटते जाएंगे। अगर आपके पास 1 चम्मच या 2 हैं, और 2 के साथ बहुत ज़बरदस्त तरीके से ऐसे पलटा जा सकता है, ठीक है। तो मैं तो 2 ही के साथ ही कर रही हूँ, आप भी इस तरह कर सकते हैं। तो ये हल्की से हमने ब्राउन करनी है, इसका जस्ट हमने फ्राई का इसका जायका लाना है, क्योंकि ये पहले से अंदर तक तो पकी हुई हैं, ठीक है। तो इसका जायका बहुत ज़बरदस्त होगा, और ये तो बनाने वाला ही समझ सकता है कि इसकी खुशबू और जायका कितना ज़बरदस्त आ रहा होगा, ठीक है। तो अब हम इसका चेक करते हैं कि ये टूटती हैं या कैसा है इसका।
देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त तरीके से बन गई हैं और ये रेशेदार भी हैं और इसके अंदर से भी पकाई हो गई है, मतलब ये अंदर से कच्ची बिल्कुल भी नहीं है। अब हम देखेंगे इसको हमने कैसे पेश करना है, मतलब इसका हमने रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो ये देखिए केचप के साथ अगर हम इसको खाएं या इसको हम किसी के सामने पेश करें तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारा रिस्पॉन्स आएगा। तो देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त तरीके से हमारी टिक्कियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं और बहुत ही कम खर्चे में भी, ठीक है। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में बता दें आपको कैसी लगी है। तो इसको आप खुद घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।